नादरीन, अटियाला जेल के बाहर एक बार फिर इमरान खान साहब की बहनें और कारकुन धरना देकर बैठे हुए हैं और आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई जैसा कि हमेशा होता है। यानी इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, कोशिश करती हैं कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात होती नहीं है। आज अलीमा खानम ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जी 96 दिन हो गए हैं, इतने दिनों में इमरान खान साहब को बाहर की दुनिया के साथ जो राब्ता है वो सिर्फ 1 घंटे का है। 96 दिनों में सिर्फ 1 घंटे का राब्ता इमरान खान साहब का बैरूनी दुनिया से करवाया गया। और अब तो काफी अरसा हो गया, लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं, मुलाकात होने नहीं दी जा रही। एक मुलाकात करवाई गई थी बस, इमरान खान की बहन की, वो भी काफी एहतजाज के बाद, जब सुहेल अफरीदी सारी रात वहां पे बैठा रहा अपने अरकान के साथ, लोगों के साथ। तो उसके बाद जो मंगल आया वो एक मुलाकात करवाई गई, लेकिन मुलाकातें इमरान खान साहब की बंद है। उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं और इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एहतजाज जो है ना वो बड़ा खफीफ सा हो रहा है। यानी जिसे एहतजाज कहते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है या उनकी क़यादत कर सकती है, वो उस नहज तक नहीं जा रहे। शायद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या लीडरशिप को यह लगता है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन सादी और साफ बात यह है कि आसिम मुनीर साहब जब तक हैं तब तक वो इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया है और जो शऊर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिया, उसके बाद जो कुछ आसिम मुनीर के साथ हुआ, यानी पाकिस्तान का अगर आज आप सबसे गैर मकबूल आदमी देखें, आप सर्वे करवा कर देख लें। हमने कई दफा नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ सर्वे करवाया, लेकिन आसिम मुनीर साहब की गैर मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ताकत में बेमिसाल है। यानी उनके पास 7-8 लाख लोगों की एक फौज है, बहुत सारी बंदूकें हैं, हथियार हैं, एयरफोर्स है, बहुत सारा कुछ उनके पास है जो उनके इशारे के ऊपर चलता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, एजेंसियां हैं उनके जरिए से वो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं। तो ताकत तो बेमिसाल है, लेकिन ताकत कांस्टेंट ही ना होती, हमेशा रहती नहीं है। मकबूलियत के मामले में जो सबसे गैर मकबूल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी आसिम मुनीर साहब है। आप जितने मर्जी सर्वे करवा कर देख लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह गलत फहमी है शायद कि आसिम मुनीर साहब या ये मौजूदा निजाम इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा लेंगे, लेकिन ये इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान के लिए गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम को जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी, बजोरे ताकत निकालनी पड़ेगी। पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज करके अवाम बाहर निकले, अपनी ताकत का मुजाहरा करे और इनसे फिर जान छुड़वाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तान